गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पार्ट नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर किए थे। पार्ट का नाम था शिष्टाचार। जो ये क्वेश्चन आंसर थे वो अपन ने कंप्लीट किए थे और आपने इनको नोटबुक में भी कर लिया है। नोटबुक में कर लिया और इन जो ये प्रश्न उत्तर है उनको याद भी आपको करना है। अब आज हम नया अपना चैप्टर है, नया पार्ट है जिसका नाम है समय सुबह का। मतलब पार्ट 4 है, उसका नाम है समय सुबह का। सुबह का समय है और वो आपको क्या बता रहा है, आपके पद दिए हुए पद्यांश छोटे छोटे, उसके अनुसार आपको देखो क्या बताया जा रहा है। जागो आया समय सुबह का, जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन महका। कहने का मतलब है कि सुबह के समय में जो सुबह का समय होता है अपना, उसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में पूरा इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो कवि कहता है कि उठो जागो, सुबह हो गई है, बाग बगीचे घर आंगन सब खुशबू से भर गए हैं। देखो, बाग बगीचा आंगन महका, तो जागो उठो, सुबह हो गई है, बाग बगीचे घर का आंगन सब खुशबू से महक रहा है। महकना यानी सुगंध आ रही है। नहीं अंधेरा नहीं धुंध, नहीं अंधेरा नहीं धुंधलका, आई सुबह लिए उजियाली, आई सुबह लिए उजियाली, आसमान रंग गया सुनहला, आसमान रंग गया सुनहला, फैल गई पूरब में लाली, फैल गई पूरब में लाली। अब देखो, नहीं अंधेरा कि अब न तो अंधेरा है और न ही धुंधलापन है। धुंधलका यानी ना तो अब अंधेरा है और ना ही धुंधलापन है। आई सुबह लिए उजाली, तो अब है सुबह का उजाला हो गया है, अब सुबह का उजाला हो गया है। आसमान रंग गया सुनहरा, सुनहला, तो आसमान का रंग है वो सुनहरा हो गया है। और फैल गई पूरब में लाली, और पूरब दिशा में लाली फैल गई है। कहने का मतलब है कि पूरब दिशा में आसमान लाल हो गया है ना। तो आसमान में, आसमान का जो रंग है वो सुनहरा हो गया है। सुनहला यानी आसमान का रंग और सुनहला यानी सुनहरा हो गया है। और पूरब दिशा है उसमें लाली फैल गई है। तो कहने का मतलब है कि पूरब दिशा में आसमान है वो लाल हो गया है। ऊंची शाखाओं को छूती किरणें आ उतरी है भू पर, ओस कणों को चुगा उन्होंने सभी जगह से एक एक कर। ऊंची शाखाओं को छूती, अब देखो आप, ऊंची शाखा यानी डालियां, है ना। तो कवि कहता है कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों की डालियों को छूकर ऊंची शाखाओं को छूती। तो कवि कहता है ऊंचे ऊंचे जो पेड़ है उनकी डालियों को छूकर किरणें आ उतरी है भू पर, और उनको छूकर सूरज की किरणें धरती पर उतर आई है। अब देखो, ऊंची शाखाओं को छूती, ऊंची शाखाओं को छूती किरणें आ उतरी है भू पर। कवि कहता है कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों की डालियों को छूकर सूरज की किरणें हैं वो धरती पर उतर गई है। अब देखिए, ओस कणों को चुगा उन्होंने सभी जगह से एक एक कर, तो उन्होंने सुबह की ओस की बूंदों को सब जगह से एक एक कर के चुग लिया है, अर्थात सुखा दिया है।
कहने का मतलब है कि सुबह की जो ओस की बूंदें हैं उन सब को उन्होंने एक एक करके चुग लिया है। फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, नहीं चांदनी रही यहाँ अब। कहने का मतलब है, आगे देखिए, कवि कह रहा है कि फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, फीका पड़ा चांद का मुखड़ा। तो कवि कहता है कि अब तो चांद का मुख है वह भी फीका पड़ गया है, अर्थात चांद की चमक भी कम हो गई है। नहीं चांदनी रही यहाँ अब देखो, अब चांदनी भी गायब हो गई है। सारी रात चमकने वाले तारे जाने गए कहाँ सब। कि कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि कवि कहता है कि अब चांद है वो फीका पड़ गया है, उसकी चांदनी गायब हो गई है, और जो तारे हैं सारी रात चमक रहे थे वो भी न जाने कहाँ गायब हो गए हैं। अब आगे देखो, मुर्गों ने उठ बांग लगाई। बांग यानी मतलब आवाज होती है ना, सुबह के समय में बोलना होता ना। चहक उठी चिड़िया मन भाई, कुकड़ू कू चींची आवाजें गूंज उठी कानों में भाई। अब देखो, कवि कहता है सुबह होने पर मुर्गों ने कुकड़ू कू बोलकर बाग लगा दी है, यानी आवाज होती है बाग यानी आवाजें लगा दी है ना। फिर उसके बाद देखो कि मुर्गे हैं, सुबह के समय होने पर मुर्गों ने कुकड़ू कू बोलकर बाग लगा दी है। चिड़ियाओं का मन भी चहक उठा है, और चिड़ियाओं का भी मन चहक उठा है, और सब तरफ से उनकी चींची की आवाजें कानों में गूंजने लगी है। कहने का मतलब है सुबह के समय में जो आपके सुबह के समय में मुर्गा है वो कुकड़ू बोलकर बाग लगा दी है, और चिड़ियाएं हैं वो अपनी आवाज है उससे पूरे मन को आनंदित कर दिया है और अपनी आवाज को कानों तक पहुंचा रही है। अब आगे देखिए, बाग बगीचों अमराई में कूक कूक उठी है कोयल काली। देखो, बाग बगीचों अमराई में कूक उठी है कोयल काली। सुबह का समय होते ही अमरा यानी बहुत से आम के पेड़, अमरा यानी क्या है, बहुत से आम के पेड़। तो सुबह के समय होते ही आम के पेड़ों से कोयल के कूकने की मधुर आवाज आने लगी है। फूलों से भर अपनी झोली फूली नहीं समाई डाली। अब देखो, पेड़ों की डालियां हैं, पेड़ों की डालियों पर सुबह पेड़ों की डालियों पर बहुत सारे फूल खिल गए हैं, जिससे पेड़ की डालियां बहुत सुंदर लग रही है, मानो वे बहुत खुश है। तो कहने का मतलब है कि सुबह के समय में बाग बगीचों में जितने भी आम के पेड़ हैं उस पे कोयल है वो कूकने लगी, अपनी मधुर आवाज में कूकने लगी है। और फूलों पर जो फूल हैं, पेड़ों की डालियों पर बहुत सारे फूल हैं, वो खिल गए हैं और वो फूली नहीं समाई डाली, और मानो वे बहुत खुश है, बहुत खुश है। गुनगुन कर भंवरे मंडराए, गुनगुन कर भंवरे मंडराए, कलियां जागी ले अंगड़ाई। रंग बिरंगे पंखों वाली कई तितलियां उड़ उड़ कर आई। कवि कहता है कि सुबह का समय होते ही फूलों की कलियों पर भंवरे मंडराने लगे। सुबह का समय होता ही ऐसा है कि उस टाइम हर जानवर, पशु पक्षी
मनुष्य सबका मन क्या है, तरोताजा रहता है। तो कवि कहता है कि सुबह के समय होते ही गुनगुन कर भंवरे मंडराए, कलियां जागी ले अंगड़ाए। तो कवि कहता है कि सुबह का समय होते ही फूलों की कलियों पर भंवरे हैं वो मंडराने लगे और कलियां तनकर अंगड़ाई लेने लगी। और अर्थात इन फूलों पर कई रंग बिरंगी तितलियां उड़ उड़ कर आने लगी। तो देखो, रंग बिरंगे पंखों वाली कई तितलियां उड़ उड़ आई। तो रंग बिरंगे जो फूल है उन पर कई प्रकार की रंग बिरंगी तितलियां अपने पंख हैं उसके, वो उड़ उड़ कर आ रही है। छोड़ बिछोना उठ बैठो सब, छोड़ बिछोना उठ बैठो सब, आलस छोड़ो आंखें खोलो, दांत मलो मुंह हाथ पांव धो, सभी साफ सुथरे अब हो लो। अब देखो, सुबह के समय में क्या कहा गया है कि कवि कहता है कि अब बिस्तर को छोड़ दो, है ना, छोड़ बिछना उठ बैठो, अब बिस्तर को छोड़ दो और उठ जाओ, आलस को छोड़ दो और आंखें खोलो, और अपने दांतों को साफ करो, मुंह धो, हाथ धो और पांव भी धो, इनको साफ करो, सभी को साफ सुथरा कर लो। मतलब कहने का मतलब है कि अब आप बिस्तर को छोड़ो, उठो, आलस को छोड़ो, आंखें खोलो और सभी दांत है उनको साफ करो, मुंह को धो, हाथ धो, पांव धो और सब साफ सुथरे हैं हो जाओ। अब देखो आगे क्या है, हुआ उजाला हल्का हल्का, जागो आया समय सुबह का। अब हल्का हल्का उजाला होने लगा है, इसलिए अब जागो क्योंकि सुबह हो गई है। अब बच्चों, ये आपका पाठ नंबर 4 जो समय सुबह का है वो हमने पढ़ा है और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपको पाठ नंबर 4 है वो समझ में आया है और इसको आपको दोबारा पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।